हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हम एस्टेट टीजीटी साइंस है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेनली हम बायोलॉजी सेक्शन कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो उनको बायोलॉजी समझ में नहीं आती। तो मैं 9 से लेकर 12 तक की बायोलॉजी को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कवर करा रही हूँ। इसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करेंगे। मेरी वीडियो डेली नहीं आ पाती, इसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन प्लांट्स, वो तो हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन मैन। कि एक मैन होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो भाई रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी एक ह्यूमन होता है वो सांस क्यों लेता है। तो भाई यही होता है कि जब हम डेली लाइफ में वर्कआउट करते हैं बहुत सारा, तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उनकी ब्रेक डाउन के लिए हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से O2 रिसीव करते हैं। वो O2 क्या करती है, उस न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करती है जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम रेस्पियर करते हैं, ठीक है। अब मैन के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, तो जैसा मैं बता रही हूँ आपको उसी तरह से उसका ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स आता है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करती है, नसल पैसेज। उसके बाद फेनिक्स होता है, फिर लैरिक्स होता है, फिर ट्रैकिया होता है। फिर ट्रैकिया डिवाइड होकर ब्रंकी और ब्रंकियोल्स में डिवाइड होती है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है लंग्स। अब जो लंग्स होता है ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ह्यूमन बॉडी का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो मेन कौन सा होता है? लंग्स होता है। कई बच्चों ने इसका माउथ किया था, वो गलत है। लंग्स है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। अब हम वन बाय वन करके एक एक जो ऑर्गन है उसका वक्त, उसका फंक्शन है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नसल पासेज या नोस्ट्रिल। इसका क्या काम होता है? भाई आपने देखा है कि हमारी नाक के अंदर इस तरह से दो होल होते हैं और उसके बीच में एक लाइन होती है जो नसल सेप्टम होती है। ये क्या करती है, ये दोनों जो हमारे नसल पासेज होता है उसको अलग करने का काम करती है। इसका मेन फंक्शंस क्या होता है? भाई नसल पासेज के थ्रू हम क्या करते हैं, O2 है उसको एंटर कराते हैं अंदर और CO2 को बाहर निकालते हैं। इसके और क्या क्या फंक्शन होते हैं? भाई हमारी नोस्ट्रल्स जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया एंटर करते हैं, है ना। डस्ट पार्टिकल आते हैं तो उन डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं, है ना, उनको हमारे शरीर में जाने से रोकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो नसल पासेज में जो मकस होता है वो एयर को मॉइस्ट बनाने का काम करता है। इसमें क्या होता है, नसल पैसेज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आती है फेरनिक्स। फेरनिक्स क्या होता है? अब फेरनिक्स की जब हम बात करते हैं तो फेरनिक्स में हमारी दो ट्यूब्स होती है, एक होती है फूड पाइप और एक होती है एयर पाइप। मतलब फूड पाइप कौन सी होती है, जिससे हमारा फूड जाता है और स्टमक के अंदर, और एयर पाइप कौन सी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी O2 जाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो एयर ट्यूब्स होती है जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, सांस की नली, इसकी ओपनिंग हमारी कहाँ होती है? फेरनिक्स के अंदर। इसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। अब क्या होता है, अब इसको प्रोटेक्ट करती है एक कार्टिलेजियस फ्लैप जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये एपिग्लोटिस कहाँ होता है? हमारा जो कंठ होता है उसके ऊपर होता है। ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो भोजन निगलते हैं तो उस टाइम क्या करता है, हमारी ट्रैकिया को ढकने का काम करता है। मतलब जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है ना, उसको ढकने का काम करता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम खाना खाते हैं तो खाने खाते टाइम हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमें धास उठ जाती है। तो उसका कारण यही होता है कि जो हम खाना खाते हैं ना वो हमारी जो ट्रैकिया होती है, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है, उसमें एंटर कर जाता है, जिससे क्या होता है, हमें धांस उठती है। इसलिए कहते हैं कि खाते टाइम कभी भी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि एपिग्लोटिस अपना वर्कआउट ढंग से नहीं कर पाता, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का क्या काम होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारी जो एयर पाइप होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्यूब बोलते हैं उसको ढकने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद फेनिक्स के बाद फिर हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आता है लैरिक्स। लैरिंक्स क्या होता है? ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है, मतलब जिसके थ्रू हम अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, यानी टेटुआ। अब क्या होता है, अगर हम बात करें कि एडोलेसेंस एज में तो क्या होता है कि एक बॉय और गर्ल है, उनके जो लैरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, उसमें इतना अंतर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो लड़कियों के जो बॉय होता है ना, बॉय के जो वॉइस बॉक्स होते हैं वो गर्ल्स की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक मतलब बड़े होते हैं, जिस वजह से लड़कों की आवाज़ क्या होती है, भारी होती है,
ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, यानी हमारी सांस की नली। अब ट्रैकिया क्या होता है, देखो ट्रैकिया ही होती है ये वाली, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ट्रैकिया के अंदर क्या होते हैं, जैसे ये हो गया, तो ट्रैकिया के अंदर इस तरह से ना रिंग्स रिंग्स सी प्रेजेंट होती है, सी शेप की रिंग होती है जो कि कार्टिलेज रिंग्स होती है। इन रिंग का क्या काम होता है, ये भाई जो रिंग होती है ना हमारी सांस की नली को चिपकने से रोकती है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर डायग्राम में देखो, अब ये हमारी ट्रैकिया है, अब ये ट्रैकिया क्या होगी, आगे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, प्राइमरी ब्रंकी के अंदर, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया डिवाइड हुई तो अब अपने साइड्स की लंग्स के अंदर ये घुस गई, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ब्रंकी। यानी ब्रंकी क्या होती है, ये प्राइमरी ब्रंकीज होती हैं, ठीक है। फिर ये दोबारा से डिवाइड होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, मैं इसको आप एक बार क्लियर दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी क्या हो गई, ब्रंकी, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो अंदर निकली हुई है ये होती है ब्रंकियोल्स, ठीक है। इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्रंकी, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारी जो ब्रंकियोल्स होते हैं उसमें ये इस तरह से ये एलोवेली होती हैं, ठीक है। एलोवेली होती है, हमारे जो लंग्स होता है उसमें कम से कम 15 करोड़, मतलब अप्रोक्स 15 करोड़ एलोवेली होती है। और इसका फंक्शन याद रखना है, एलोवेली को हम बोलते हैं साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज की ये साइट होती है, मतलब हमने एनवायरनमेंट से O2 ली है ना, और हमारे शरीर में कौन प्रेजेंट है, CO2। तो एलोवेली वो जगह है जहां पर ब्लड CO2 को तो लंग्स को देता है और O2 को रिसीव करता है, फिर वो ब्लड O2 को हमारे जितने भी ऑर्गन है उसमें पास कराता है, और CO2 लंग्स से उसको ट्रैकिया के पास भेजता है, और ट्रैकिया से फिर वो कहाँ जाता है, नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल के थ्रू वो CO2 बाहर निकल जाती है। इसलिए हम एलोवेली को बोलते हैं साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। बस आपको इसके बारे में इतना याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है लंग्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट हमारा ऑर्गन है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अब जो मनुष्य होते हैं उनमें मेनली 2 लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों कैसे होते हैं, उनकी कोनिकल शेप होती है, ठीक है। कैसी शेप होती है, कोनिकल शेप होती है। और ये कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और नेचर कैसा होता है इनका, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब जो लंग्स होता है ना हमारा, जो लंग्स होता है उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। वो मेम्ब्रेन हमारी कौन सी होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जो कि एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये हमारे लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसा कि मैंने बोला कि 2 लंग होते हैं, एक होता है राइट लंग और एक होता है लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है ना वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा राइट वाला लंग्स होता है ना उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर 3 मतलब पाली होती है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इसमें 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। तो राइट वाला लंग बड़ा किस लिए होता है, क्योंकि इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होती है। जबकि जो लेफ्ट वाला लंग होता है हमारा ये छोटा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पाली होती है, 2 लोब्स होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। और इनको जो बाहर की साइड कवर करके रखती है मेम्ब्रेन, वो होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, जो इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। हमारे लंग्स का एक बेस होता है, उस बेस का नाम होता है डायाफ्राम। क्या होता है, डायाफ्राम, ठीक है। तो आपको इतना ये याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म, कि जो मैकेनिज्म है वो कैसे होगा रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। तो हम कल मैकेनिज्म है उसको कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बनता है, ऑर्डर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर की मूवमेंट होती है उसका ऑर्डर, वो जो कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। क्या बताया था, सबसे पहले नोस्ट्रिल आता है, उसके बाद क्या आती है, फेरिंक्स आती है, फिर लैरिंक्स होता है, फिर ट्रैकिया होती है, फिर ब्रंकी होता है, फिर ब्रंकियोल्स होता है, फिर एलोवेली होती है, और लास्ट में जाके क्या होता है, लंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।